Labubu Horror Story। रात का समय था। घर में गहरी खामोशी फैली हुई थी। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। दीपिका ने अपने कमरे की नाइट स्टैंड पर एक छोटी सी गुड़िया रखी थी। लाबूबू, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर डरावनी सी मुस्कान और तेज दांत। उसने कुछ हफ्ते पहले यह गुड़िया खरीदी थी। शुरुआत में उसे यह मजेदार लगी थी, पर धीरे धीरे इसे देखते ही उसके मन में अजीब सा डर बैठने लगा था। उस रात जब दीपिका सोने लगी तो उसे लगा जैसे गुड़िया की आंखें अंधेरे में हल्की सी चमक रही हों। उसने खुद को समझाया, ये बस रोशनी का खेल है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। 1 बजा, खट्टाक, कुछ गिरने की आवाज आई। दीपिका झटके से उठी। उसने देखा लाबूबू अपनी जगह से नीचे फर्श पर पड़ा था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उसे उठाकर वापस स्टैंड पर रख दिया। 2 बजे, कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एसी चला दिया हो, जबकि वह बंद था। दीपिका ने अपने कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनी। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा हो। दीपिका, वह डर के मारे चुपचाप बिस्तर में सिकुड़कर लेट गई, लेकिन तभी उसकी आंखें फिर उस गुड़िया पर पड़ी। इस बार लाबूबू की गर्दन हल्की सी घूमी हुई थी और वह सीधे दीपिका की ओर देख रहा था। 3 बजे, दीपिका की नींद टूटी क्योंकि उसकी कलाई पर जलन हो रही थी। उसने लाइट ऑन की तो देखा उसकी त्वचा पर एक हल्की सी खरोंच बनी हुई थी। पास ही लाबूबू रखा था और उसकी छोटी छोटी नुकीली उंगलियां फैली हुई थीं, जैसे अभी अभी उसने किसी को छुआ हो। दीपिका की सांसें तेज हो गईं। उसने घबराकर गुड़िया को उठाया और कमरे से बाहर फेंकने के लिए दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था अंदर से। उसने कई बार हैंडल घुमाया, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। पीछे मुड़ी तो लाबूबू बिस्तर पर वापस बैठा था। 4 बजे, कमरे में अब आवाजें और साफ सुनाई देने लगी। किसी बच्चे की हंसी, जैसे कोई कोने में खेल रहा हो। दीपिका रोने लगी, लेकिन डर के मारे आवाज नहीं निकली। लाबूबू धीरे धीरे बिस्तर से उतरकर उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके छोटे छोटे पैर फर्श पर खटखटाते हुए आगे बढ़ रहे थे। दीपिका पीछे हटती रही, लेकिन लाबूबू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। जैसे ही वह दीपिका के पास पहुंचा, उसके छोटे दांत हल्के हल्के खुल गए और कमरे में एक धीमी भयानक हौंसी गूंज उठी। दीपिका की आंखें डर से चौड़ी रह गईं। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं और जोर से चीख मारी। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, कमरा पूरी तरह शांत था। सुबह हो चुकी थी। दरवाजा खुला था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बस नाइट स्टैंड पर लाबूबू वैसा ही बैठा था, अपनी वही डरावनी मुस्कान लिए हुए, और दीपिका की कलाई पर अब भी वो खरोंच मौजूद थी।